जानते हैं रणजीत झा से क्या कहना चाहेंगे। कल यहाँ पे अधिकारी आए थे और इन्हें धमकाने की भी कोशिश की थी, लेकिन न डरे न झुके। और यहाँ पे एक फायर अधिकारी हैं जो हमेशा शरीर से अनफिट रहते हैं, ना ही उनके पास वैलिड डिग्री है, तो क्या कहेंगे? जी, कल अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि अनशन माफ़ कर, मैंने अनशन छोड़ देने के लिए, पर मैंने उनको क्लियर कट कहा है कि जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं होंगे या जब तक एमबीएमसी की नीयत साफ़ नहीं होगी, जो वो सच में यहाँ के मीरा भाईंदर के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा, तब तक ये अनशन बंद नहीं होगा। आज सुबह की एक बात बताता हूँ। आज कुछ लोग आए हुए थे मेरे पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए मेरे को, उससे पता चला कि जो बोराडे साहब जिस पद पे बैठे हुए हैं वो वहाँ पे उस पोस्ट पे बैठने के लिए डिज़र्व ही नहीं है, उनका उतना क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है जो उस पद पे बैठ सकते हैं, फिर भी उनको बैठाया हुआ है। शायद यही वजह है जो इतने सारे जो एनओसी या प्रोविजनल एनओसी दिया जा रहा है गलत तरीके से बिल्डरों को, डेवलपर को, जिसके वजह से भविष्य में अगर कुछ हादसा हो गया तो कितने लोगों की जान जाएगी पता नहीं। हम इसलिए चाहते हैं जो इन चीज़ों का इंक्वायरी हो। ये जो आप अनक्वालिफाइड या जो पोस्ट के लिए जो आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक रूल बनाया है, जो एक गाइडलाइन बनाया है, आप उस हिसाब से प्रमोशन दीजिए ना। आप किसी को भी अपने हित, आपका क्लोज है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो शुरू से यही बात बोल रहा हूँ, जो आपके जो गाइडलाइन है, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है, आप उसके आधार पर काम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आप मेरे कहने पे या लोगों के कहने पे, आपका गाइडलाइन है उसको आप कृपया करके फॉलो कीजिए, और जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। हमको आपका नीयत देखना है, जो आप किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि महानगर पालिका के अधिकारी जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित में कुछ दिया नहीं है। अब उनकी नीयत जाननी है कि उनकी नीयत क्या है। और फायर अधिकारी प्रकाश बोराडे पे भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज प्रमोशन किसने दी जब उनके पास उस तरह की डिग्री नहीं है, एक तो शरीर से अनफिट हैं, तो उस पोस्ट में बैठने के हकदार भी नहीं है। झा साहब जो अनशन में बैठे हैं उसके 8-10 मुद्दे हैं, इसलिए स्पेशल मैं आज एडिशनल गवर्नमेंट के मुद्दे पे हूँ। उसमें एक स्पेशल आ गया, एडीटीपी शिंदे साहब को बुलाया, हर ऑफिस को बुलाया, उनके मुद्दे में समझ के लिया। जो 8-10 मुद्दे हैं उनके, उस पर गौर किए। उसमें 2-3 मुद्दे पे अहम लगे मुझे। उसमें जो ओसवाल पैराडाइज का था, उसका फायर का जो नॉर्म्स है उसमें 6 मीटर जगह पे होना चाहिए, वो 4.5 मीटर है। वैसे 4-5 मुद्दे मेरे को अच्छे लगे, सही लगे, उस पर गौर करेंगे। अगर आप उस पर हियरिंग अभी माननीय आयुक्त महोदय के ऊपर 8 तारीख को हियरिंग लगाए, हियरिंग के ऊपर हम डिटेल पूरे उसके डॉक्यूमेंट पे गौर करेंगे। अगर उसमें गौर में उस मुद्दे पे कुछ डिसीजन लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, उत्तर में 14,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन की आरटीआई ने से जानकारी मिली है, और आपके वार्ड अधिकारी आज यहाँ आए थे, उनको कई बार पत्र व्यवहार करते, फ़ोन करते, फिर भी धड़ल्ले से वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, करोड़ों रुपए आपका राजस्व का नुकसान हुआ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, उसके ऊपर पूरी सर्वे करेंगे। अगर इलीगल अभी नया कुछ कंस्ट्रक्शन है तुरंत स्टॉप करने को मैं वार्ड ऑफिस को बोला है। अगर पुराने जो स्ट्रक्चर जो ग्राम पंचायत से स्ट्रक्चर है उस पर कैसा कार्रवाई कर सकते हैं, अपन ऊपर गौर करेंगे और बाद में उस पर। सर, ग्राम पंचायत को छोड़ के अभी हाल फिलहाल में 2 वर्षों में बने, क्या कहेंगे? उसके ऊपर डिटेल में सर्वे करके उस पर एक्शन लेंगे।